हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स किए थे। अब नेक्स्ट तुम्हारा एग्जांपल्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज, ठीक है। तो अब सेल्स एंड बैटरीज क्या, सेल्स मतलब सिंगल यूनिट, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरीज, ठीक है। वो तुम्हारे बेसिक डेफिनेशन तुम्हें पता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ बैटरीज देखूं, टाइप्स ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ बैटरीज अगर बोला जाए तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन आर प्राइमरी सेल्स एंड सेकंड आर सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं? विच कैन ओनली बी यूज्ड वंस। मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारा जो दीवार वाली घड़ी है उसका सेल आता है, उसको तुमने एक बार लगाया, एक बार लगा के जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको फेंकना पड़ जाता है, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो विच कैन ओनली बी यूज्ड वंस का मतलब क्या है कि व्हेन दे आर डिस्चार्ज्ड दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन। अगर एक बार डिस्चार्ज हो गए इनको हम लोग वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। आया समझ में? ठीक है। तो प्राइमरी सेल्स आर द सेल्स व्हिच कैन ओनली बी यूज्ड वंस। इसका मतलब कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम लोग वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल क्या हो गया? व्हिच कैन बी रिचार्ज्ड and hence can be used multiple times। जैसे तुम्हारा मोबाइल का बैटरी, तुम्हारा मोबाइल एक बार डिस्चार्ज हो गया, दोबारा उसको तुम फिर से रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा उसको रिचार्ज कर दिया, फिर यूज किया, फिर डिस्चार्ज हो गया, रिचार्ज हो गया। तो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज व्हाट? सेकेंडरी सेल्स। क्लियर है? आया समझ में? एक पॉइंट ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग का मतलब है कि जब जैसे तुम मोबाइल को जब यूज कर रहे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा? जो सेल वर्क कर रहा होगा उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब तुम डिस्चार्जिंग के दौरान उसके अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन है वो कौन सा है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो कैसे बिहेव करेगा? लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल से, ठीक है। आया समझ में? जब तुम उसको यूज कर रहे हो या डिस्चार्जिंग के दौरान सेकेंडरी सेल विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब तुम इसको वापस रिचार्ज कर रहे हो, रिचार्जिंग, तो रिचार्ज में क्या करते हो? तुम उसको सॉकेट में लगा देते हो, और सॉकेट में लगाते हो तो तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है देन इट इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। आया समझ में? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अ सेकेंडरी सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, while during recharging it behaves like a electrolytic cell। आया समझ में? ये प्राइमरी सेल ये सिर्फ डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब इट कैन ओनली बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिचार्ज नहीं हो सकता, मतलब इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लिख लो। हमारा प्राइमरी सेल का जो एग्जांपल आता है दैट इज ड्राई सेल और क्लंके सेल, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देते जाओ, चीजें तुम्हें क्या क्या ध्यान रखनी है। पहली बात तो एनोड। एनोड इसमें क्या होता है? जिंक कंटेनर। ये एक जिंक का कंटेनर है, इसकी वॉल्स जो है ये देखो, ये तुम्हारा किसकी होती हैं? ये जिंक वॉल्स होती है, जिंक कंटेनर, एंड इट्स वॉल्स बिहेव्स लाइक अ एनोड। क्लियर है? एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक इसमें जाएगा, Zn gives Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्या होता है? MnO2। कैथोड इज MnO2, लेकिन MnO2 लिक्विड में होता है, इसलिए हम लोग साथ में क्या यूज करते हैं? ग्राफाइट रॉड, ठीक है।
आया समझ में? MnO2 इज इन लिक्विड फॉर्म, हेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग साथ में इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? ग्राफाइट रॉड। ग्राफाइट भी प्लैटिनम की तरह लगभग इनर्ट रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो कैथोड इज ग्राफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2। अब MnO2 का रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो MnO2 रिडक्शन होके क्या करता है? यहाँ MnO2+4 में कहां पे जाता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO2+4 से कहां जाएगा? +3 MnOOH बनाएगा, साथ में NH4+ है, तो ये तुम्हारा लाइक आप मीडियम, ठीक है। NH4+ क्या रिलीज कर देगा? H+ और क्या बना देगा? NH3। तो तुम्हें इसमें क्या ध्यान रखना है? पहली चीज एनोड, एनोड की रिएक्शन, कैथोड, कैथोड की रिएक्शन। डायग्राम नहीं याद रखना है, डायग्राम तुमसे नहीं पूछेगा, बोर्ड में था लेकिन बोर्ड से चैप्टर तुम्हारा हट गया है, तो अभी नीट का नहीं आया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर नीट से भी हट गया तो तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना, ये चीज तुम्हारी बोर्ड से हट चुकी है, तो डायग्राम तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है? एनोड, एनोड की रिएक्शन, कैथोड, कैथोड में मोस्टली क्या पूछता है? MnO2 कहां से कहां गया, तो MnO2 कहां से कहां गया? +4 से +3, ठीक है। ये पॉइंट मोस्टली पूछा जाता है। MnO2 या reduces या Mn reduces from +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो NH3 इवॉल्व हुआ कैथोड, हाँ दूसरी एक और चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट इज दिस पेस्ट ऑफ NH4Cl and ZnCl2। पेस्ट ऑफ NH4Cl and ZnCl2 बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये इधर वाला पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक और पॉइंट ध्यान रखो, ये जो NH3 इवॉल्व होता है ये गैस फॉर्म में इवॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जिंक है इसके साथ Zn2+ आयन बना, इसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्या? ZnNH3 आया समझ में? NH3 इज नॉट इवॉल्व एज अ गैस, ये NH3 Zn2+ आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? ZnNH3 तो पहले इतना लिख लो, पहले यहां तक लिख लेना, ठीक है। एनोड कैथोड ये डायग्राम चाहे तो बना लो, और फिर इसके बाद लिखना, वीडियो पॉज करके इतना लिखो, फिर इसका लिखना NH3 is not evolved as a gas, NH3 is not evolved as a gas, it combines with Zn2+, it combines with Zn2+ to form a complex, it combines with Zn2+ to form a complex, ठीक है। आया समझ में? लिख लो इसको। तुम्हारा एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, तो लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है? तुम्हारी इन्वर्टर्स में यूज होती है, कार्स में जो बैटरी मोस्टली यूज होती है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो इसमें एनोड क्या होता है? लेड, एनोड लेड है, कैथोड किसका होता है? PbO2 का। कैथोड क्या होता है? PbO2। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है? H2SO4 विच इज 38% बाय मास, और इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1.3 ग्राम्स पर ml, ठीक है। एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन होगा, Pb किस पे जाएगा? Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस प्रेजेंट है? SO4 2-, तो ये जो Pb2+ बना ये SO4 2- के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? PbSO4, और PbSO4 इनसॉल्युबल, हेंस इसका क्या फॉर्म होने लगेगा? प्रेसिपिटेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, Pb किसमें गया? Pb2+ में। इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस प्रेजेंट है? SO4 2-, कंबाइन करके क्या बना दिया? PbSO4 which is obtained as a precipitate। कैथोड पे PbO2 +4 से किसमें जाएगा? +2 में, Pb2+ में। ये रिएक्शन बैलेंस की, PbO2 2 ऑक्सीजन है, 2 H2 +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन। फिर से Pb2+ बना, Pb2+ बना, वो तुम्हारा क्या बना देगा? SO4 2- के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? PbSO4 which is obtained as a precipitate। क्लियर है? अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं अगर कंबाइन करूं तो देखो क्या आएगा? Pb + PbO2 + 4H+ + SO4 2- gives PbSO4 + 2H2। अब तुम्हें चीज यहां ध्यान के रखनी, पहली बात एनोड, दूसरी बात कैथोड, तीसरी पार्ट इलेक्ट्रोलाइट, और
इसका परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी, क्यों अभी बता दिया जाएगा। और सेकेंड चीज ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इसको नोट कर लेना, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट सुनो। पूछता क्या है, देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन में कैसे पूछता है। अगर मैंने ये सेल रिएक्शन लिखी है तो ये बताओ मैंने सेल रिएक्शन डिस्चार्जिंग की लिखी है कि, देखो इसको 4H प्लस और SO4 2 माइनस को 4H प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है, 4H प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस। तो इसको मैं 2H2SO4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, देखो 4H प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस को क्या लिखा जा सकता है, 2H2SO4। ये चीज बताओ कि ये जो सेल रिएक्शन लिखी है ये मैंने डिस्चार्जिंग की लिखी है कि रिचार्जिंग की लिखी है। तो ये तो तब होगा जब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को यूज कर रहे होंगे, मतलब दिस इज द रिएक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग मतलब व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो तुमसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है ध्यान दो, तुमसे पूछेगा व्हाट इज द सेल रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल मतलब डिस्चार्ज भी हो सकता है रिचार्ज भी हो सकता है। तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये है, तो अगर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये है तो रिचार्जिंग की रिएक्शन कौन सी हो जाएगी। अगर ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है तो इसके रिचार्जिंग की रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस तुम्हारा 2H2SO4। दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिचार्जिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनोड कैथोड ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये डिस्चार्जिंग वो रिचार्जिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इतना पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये ध्यान दो H2SO4 लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, H2SO4 लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है मतलब रिएक्टेंट में आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा है मतलब तुमसे पूछेगा कि व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड देन मैं बोल सकता हूं H2SO4 is consumed। When a lead storage battery is discharged, then मैं बोल सकता हूं H2SO4 is consumed और consume होगा, then its percentage by mass and density will decrease, and percentage by mass and density will decrease। क्लियर है, आया समझ में। लगभग जब इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर ml पहुंच जाती है तो उसके बाद हमें इसको वापस रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। 1.2 से नीचे चली गई तो फिर वो थोड़ा खराब होने लगता है, इसीलिए लगभग 1.2 तक पहुंच गए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस रिचार्ज करने लगते हैं ताकि H2SO4 वापस जनरेट हो जाए और डेंसिटी बढ़ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया पॉइंट समझ में। तो ये लिखने के बाद 2 पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 is consumed, during discharging H2SO4 is consumed and its density decreases, and its density decreases, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, when density of H2SO4 decreases till 1.2 grams per ml, when density of H2SO4 decreases till 1.2 grams per ml, then it has to be recharged, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो तुम्हारे आते हैं दैट आर फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनका मतलब समझो। प्राइमरी सेल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिनको सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, वो वापस रिचार्ज नहीं हो सकते। सेकेंडरी सेल पढ़ा कि तुम्हारा दे कैन बी रिचार्ज। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं कि फ्यूल सेल्स आर द सेल्स, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, फ्यूल सेल्स आर द सेल्स इन विच the substances at anode and cathode,
the substances at anode and cathode are fed continuously so that the cell operates without stopping. क्लियर है? आया समझ में? तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारे में, एक एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। पहले देख लो जो डेफिनेशन, उसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। ये एक सेल है जिसमें मैंने एनोड पे ये ले लिया H2 हाइड्रोजन, और यहाँ ग्राफाइट रॉड है। ग्राफाइट क्यों? क्योंकि गैस है और गैस से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने के लिए मुझे एक इनर्ट मटेरियल चाहिए होगा, वो प्लैटिनम महंगा है इसलिए ग्राफाइट। कैथोड पे तुम्हारा O2 है, फिर से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने के लिए क्या यूज किया गया? तुम्हारा ग्राफाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रखा है? एक्वस KOH। एक चीज ध्यान दो कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दे आर कंटिन्यूअसली फेड थ्रू दिस ओपनिंग। ये कंटिन्यूअस तुम्हारे इसमें जाते रहेंगे ताकि ये सेल को तुम्हारा जो सब्सटेंस है, जो एनोड एंड कैथोड को, वो कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और कंटिन्यूअसली मिलता रहे मतलब ये लगातार EMF जनरेट करता रहेगा। कहां यूज होता है इनका? मेनली स्पेसशिप्स में। स्पेसशिप्स में क्या होता है कि तुमने बार बार तो भेज नहीं सकते हो, तुम एक बार स्पेसशिप गया कंटिन्यूअस टाइम के लिए, तो तुम क्या करते हो? उसको एक फ्यूल सेल जनरेट करते हो, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस तुम्हारा फ्लो लगा रहता है, जिससे वो लगातार EMF जनरेट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो ये पॉइंट लिख लेना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज यूज्ड इन स्पेसशिप्स। ठीक है, आया समझ में? अब एनोड की रिएक्शन देखो, H2 + 2OH माइनस, H2 किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2O में, 0 से +1। कैथोड O2 किसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा? सॉरी, O2 0 से किसमें रिड्यूस हो रहा है? -2 में। एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन ऐसे इन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होती है सेल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट आती है सेल रिएक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे किसमें पूछे जाते हैं? सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन कैसे बनानी है, इसका तरीका क्या? सेल रिएक्शन कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखो, इसको लिख लेना इतना, फिर इसके बाद पॉइंट लिखो। इन फ्यूल सेल्स energy is generated, electrical energy is generated from combustion of fuels. Energy is generated from combustion of fuels. ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान दो, इससे कैसे बनाओगे? जैसे तुम्हारा सबसे पहले H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल है, मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन का कंबशन कराना है। हाइड्रोजन की कंबशन रिएक्शन बनाओगे मतलब H2 + O2 गिव्स H2। कंबशन मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन एक्सेस। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो तुम अपनी तरफ से कर सकते हो 2 और ये 2, चाहे तो यहां हाफ लगा के भी कर सकते हो, बैलेंसिंग तो अपने ऊपर है। अगर तुमसे नेक्स्ट बोल दिया CH4O2 फ्यूल सेल, मीथेन O2 फ्यूल सेल, मतलब इस केस में मुझे मीथेन का कंबशन कराना है। मीथेन का कंबशन बताओ भाई, CH4 + O2 क्या देगा? CO2 + H2। इसकी सेल रिएक्शन क्या आएगी? CH4 + O2 के CO2 + H2, बैलेंस किया, एक इधर 2 इधर, 2 + 2 तो 2 यहां। समझ में आया? तुमसे बोला गया कि भाई हमें C2H6O2 फ्यूल सेल बनाना है, तुम क्या करोगे? C2H6 से कंबशन करा दिया, क्या बनाओगे? CO2 + H2O, बैलेंस किया 2 3 और 4 + 3 7, तो यहां पे 7/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझे? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी ऑफ कंबशन। सेल रिएक्शन बनाओगे तो जिस कंपोनेंट दे रखा है उसका क्या करा दो? कंबशन करा दो। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मैंने क्या बताया? यूज्ड इन फ्यूल स्पेसशिप्स। इससे एक और फायदा निकलता है, क्या?
कि इसका जो प्रोडक्ट डिराइव हो रहा है वो क्या हो रहा है, H2O, और इस H2O को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। इन H2O2 फ्यूल सेल इज यूज्ड इन स्पेसशिप्स टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई। एक साइड बाय साइड एडवांटेज क्या हो जाता है कि इसमें जो प्रोडक्ट डिराइव हो रहा है दैट इज H2O, एंड H2O कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर है, ठीक है, तो इसको लिखो। अब नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, देखो, जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर CH4O2 फ्यूल सेल, फॉर CH4O2 फ्यूल सेल। तो मेरी रिएक्शन क्या गिवन है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यहां कितना आ गया, 1, यहां पे 2, और यहां पे क्या आ गया, 2, ठीक है। फॉर आ डेल्टा जी नॉट फॉर CH4O2 फ्यूल सेल गिवन E नॉट O2 से H2O तुम्हें गिवन है, मान लो -1.5 वोल्ट्स, और E नॉट CH4 से CO2 से CH4 ये गिवन है -1. ठीक है, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन देखो पहले। डेल्टा जी नॉट निकालना है, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, -NF E नॉट। ये डेल्टा जी नॉट इस सेल का निकालना है, तो E नॉट भी किसका होगा, सेल का। अब इस सेल में देखो, ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। CH4 से CO2 गया एनोड, और O2 से H2 हो गया कैथोड। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड। कैथोड क्या है यार, E नॉट कैथोड क्या है तुम्हारा, E नॉट कैथोड E नॉट O2 से H2O माइनस E नॉट CO2 से CH4। तो ये क्या आएगा, -1.5 माइनस ऑफ -1.2, तो ये क्या है, -0.3। ठीक है, तो E नॉट तुम्हारा निकल आया। अब सेकंड आता है N निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट। N कैसे निकालोगे, तो N निकालने के लिए मैंने बताया है, कोई सेल रिएक्शन दे रखी हो, उसमें तुम्हें N निकालना है, तो कोई भी एक ले लो, चाहे एनोड चाहे कैथोड। तो एनोड क्या है, CH4 के CO2 बैलेंस किया, कार्बन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O आ जाएगा। 2 H2O आ गए, 2 दूनी 4 प्लस 4 8, तो यहां 8 H प्लस आएगा, और 8 H प्लस आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब CH4, एक CH4 के यहां एक CH4 है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 8, तो -8 इंटू 96500 इंटू माइनस ऑफ। समझ में आया, क्वेश्चन दे रखा होगा सबसे पहले E नॉट, ये चीजें हम लोग पहले कर रखे हैं। E नॉट कैथोड एनोड स्प्लिट कर लिया, तो E नॉट सेल इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। दूसरा N निकालना है, N मैंने बताया था डेल्टा G। N इज नॉट N फैक्टर, ये ध्यान रखना, वो N फैक्टर नहीं है, वो N वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे अंतर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। सेकंड, जैसे अगर तुमसे बोला जाए फाइंड डेल्टा जी नॉट सेल या फाइंड E नॉट सेल फॉर, तुमसे गिवन है रिएक्शन 2H2 प्लस O2 gives 2H2, या 4H2 प्लस 2O2 gives 4H2। ये रिएक्शन गिवन है। E नॉट सेल कितना गिवन है तुम्हें, मान लो 0.5 वोल्ट्स, और तुम्हें इसका क्या निकालना है, सॉरी E नॉट सेल नहीं, डेल्टा जी नॉट तुम्हें कितना गिवन है, डेल्टा जी नॉट इज गिवन एज व्हाट, -1.5 किलो जूल्स। ठीक है, इसका तुम्हें डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का कितना गिवन है, -1.5 किलो जूल्स। तुम्हें क्या निकालना है, E नॉट। एक बार अटेम्प्ट करो, N की वैल्यू ढंग से रखना।
वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस ये कितना 1.5 किलो जूल मतलब माइनस 1500 इज इक्वल्स टू माइनस एन। एन देखो कोई भी एक लो, चाहे एनोड वाली चाहे कैथोड वाली, तो एनोड वाली ले ली तो 4H2 से H2O, 4H2 से 4H2O, 4H2 से 4H2O, हाइड्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन 4 आ रहे हैं तो 4H2O और लगा दिया, यहां 4H2O लगा दिया तो 8H प्लस आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया तो 4H2O, फिर 8H प्लस, 8H प्लस तो कितना आ जाएगा यहां पे कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो अब ध्यान दो, 4H2 पे कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 8, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 8 इंटू 96500 इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,